ऐसे झूठ तो नहीं बोलूँगा, कश्मीर में भी काफ़ी ट्रैफिक था, लेकिन जिस तरीके दिल्ली के लोग भागते हैं ना, ऐसा लगता है कोई ना कोई चीज़ छूट रही है इनसे, तो भाग भाग के उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सारी भाग रहे हैं। की ओर जाने वाली गाड़ी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली मेट्रो कर्मचारी से या हेल्पलाइन नंबर 155370 पर संपर्क करें। If any passenger is separated from the family, immediately contact the nearest metro official. सुबह ही मैं अभी घर पहुंच चुका और यहाँ पे मनीत भी आ चुकी है। ये रही भाई मनीत, क्या हाल है, कैसी है? भगाते भगाते बुलाया मुझे। और ये बैग देख के आप समझ गए होगा और कौन कौन आ चुका है मेरे पास। कुकी मास्टर भी आ चुकी है भाई हमारी, ए प्यार वाली। भाई दे इसके लिए स्पेशल आगरा जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं आगरा जाता नहीं भाई, क्योंकि इसके लिए टिकट बस की बुक नहीं हो रही और जिस बस से जाती है रात के 2 बजे निकल जा रही है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसकी वजह से आगरा जाना पड़ रहा है मेन। सारी बस में लिखा था, पूरा लिखा हुआ था, पेट्स आर नॉट अलाउड, बाकी बसेस में लिखा था। कुकी कुकी कुकी। भाई ये धीरे धीरे बहुत तेज होते जा रही है। अभी ये वाले सोफे के नीचे फंस गई थी और इसको निकालने के चक्कर में 3-4 बंदों को लगना पड़ा भाई। काफ़ी चतुर होते जा रही है। और ऐसे ही कुछ इसने किया था जब ये घर से आ रही थी, मतलब अपने नानी हाउस गई थी ना, तब हुई। इधर बता इसने क्या किया वहाँ पे? सोफे के नीचे घुस गई। आज भी सोफे के नीचे घुस गई। ये नई नई जगह ढूंढ रही है। चलो चलो लेके चलते हैं इसे इसके अपने घर वापस। भाई आज तो टिकी नहीं रही हम दोनों के पास। चक्कर क्या है, इसे आदत पड़ गई है मनीत की मम्मी की, मतलब कि मेरी सासू माँ की, को मम्मी की याद आ रही है बेसिकली, तो इस वजह से हमारे साथ नहीं टिक रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और मनीत को भूल चुकी है ना मनीत? ऐसा कुछ नहीं है, ये कार में नहीं घूमती क्योंकि मैंने पहले तो जब लेके आया तब अभी तो घूम दीपक रही मासी के पास वहाँ पे सोने गई थी, इसको नींद आ रही है। कार को ये इसको लगता है कार में मुझे दबा के रखा हुआ है, घूमने की जगह ही नहीं है कोई। इसके घूमने की तो जगह ढूंढनी पड़ेगी पहले, समझ रहा हूँ मैं। पैर ही पकड़ लिया है। तो भाई अभी कुकी को लेके जा रहे हैं मम्मी से मिलने के लिए। मम्मी से मैं भी मिल लूँ, क्योंकि फिर पता है क्या, मैं अभी आगरा की तरफ निकल रहा हूँ मनीत को लेके। कुकी को बेसिकली आगरा लेके जाना पड़ेगा और मनीत भी आगरा जाएगी। और क्या है ना, फिर ये बस से जा नहीं सकते, प्रॉब्लम बहुत आती है, ये टिकती नहीं ना, इसलिए बाय कार ही जाएगी भाई। ये स्पेशली अगर देखा जाए तो कुकी के चक्कर में मैं आगरा जा रहा हूँ भाई, नहीं तो मैं 1-2 दिन रुक के जाता। तो मेरे को लेके जाना होता मेरे को बस में धक्का मार देता। सच्चाई बोल ही देता बंदा वैसे। सच्ची बोलती हूँ मैं हमेशा। देखो 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 कौन आया। और सीन तो बहुत ज्यादा अच्छा कौन है पूरे दिन की क्या हो रहा है? ए खचरे, एक खचरे, दरवाजा खोल ना, खोल दरवाजा, खोल नहीं। प्लीज एक रस्सी का इंतजाम करो अंदर से, एक रस्सी का इंतजाम करो अंदर से। तू रस्सी का इंतजाम कर, मैं डंडे का इंतजाम करती हूँ। एक ड्रम भी ले आओ ब्लू कलर का, डंडा ड्रम रस्सी का। अंदर बताना मम्मी आ रही है। ये कौन है? कौन है ये? कबीराज की कौन है ये? इधर तो आ जा कबीराज यार, मिल तो ले यार। मिलेगा नहीं? आजा आजा आजा। ओह ये देखना शार्क लेके आया इसे दिखाने। और गुस्सा हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। आजा पहले मिल ले, आजा। दिख दिख प्यार प्यार वाली है, आजा अच्छा प्यार कर दे प्यार। अरे आजा यार, आजा ना यार। ले अब हाथ पैर फेर दे, पारी कर दे, ये ऐसे 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 पार कर दे, ऐसे पार कर दे। देख मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसे कर, ऐसे। नौटंकी बाज है एक नंबर का कसम से। कैसा है तू, कैसा है बता दो। देख हेलो मम्मी कैसे हो, ये बताओ। तुम लोग घूमने जाते हैं
लोग मतलब अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, तुम हॉस्पिटल क्यों जाती हो? तुम लोग दसवंत निकालना चालू करो। क्या दसवंत निकालो अपने पैसे कमाई में से, तो अपने अपने हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। अच्छा, हम दसवंत नहीं दे रहे हैं, इस वजह से ही हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। हाँ। वाह वाह, नहीं मम्मी बहाने ढूंढ लेती हैं। ये लो, इसको भी आशीर्वाद दो भाई। कुकी महाराज, कुको कुको बड़ी बड़ी लग रही है। हाँ। बड़ी हो गई। हाँ, बड़ी हो गई है। मेरे काका कुकी को बहुत प्यार करता है। कुकी आ जाओ। देखा, कुकी अच्छी है। भाई बहन, भाई बहन। हाँ, बहन है। देखो देखो कैसे देख रही है। अब देखो ऊपर पर्दों में चढ़ती हो। बहुत शरारती है। अभी ये शक्ल दिखाएगी कि हाँ मैं शरारती नहीं हूँ, नए घर जाके। ओके बाय बाय अम्मा, फिर मिलते हैं। बाय कर दे कुकी को, बाय कर दे, पारी कर दे। मिस यू अम्मा। अब क्या खाना है तूने? बग रही है। आ जा, फोटो कितने दोनों की, हम तीनों की। सो यहाँ ले लिया हमने 5 किलो आम मनीत के लिए और पापा के लिए, दोनों खा लेंगे आराम से घर पे आगरा में। बाकी मैं तो आम भाई बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं आगरा की तरफ या दिल्ली की तरफ रहता नहीं हूँ, तो मुझे आम मिलते नहीं है भाई। पर जैसे ही मैं आज घर पहुँचा, मैंगो शेक पिया, प्योर मैंगो उसका, मतलब कई जगह फ्लेवर मिक्स करते हैं ना लोग, मैंने घर में पिया तो वो प्योर है। बाकी साथ में मैंने मस्त आम भी खाया भाई, बढ़िया है। चलते हैं अभी आगे। सो हम पहुँच चुके हैं NH2 हाईवे पे। बेसिकली ये हाईवे आगरा का और दिल्ली का डायरेक्ट हाईवे है, और गुड़गांव के जो प्रेफरेंशियल हाईवे होता है वो पूरा उतर चुका हूँ मैं। और यहाँ पे देखो भाई 5% बैटरी, 6% बैटरी बची हुई है, और 6 किलोमीटर हमें जाना है भाई। खतरनाक हाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई क्या होगा सीन। खतरनाक सीन हो रखा है। मनिया से बोला था कल रात को चार्ज कर दो, उन्होंने चार्ज नहीं करी, चार्जिंग रह गई, और उसकी वजह से भी सीन क्रिएट हो रहा है ये। तो लो भाई, हमारी गाड़ी हो चुकी है बंद। हम पहुंचे थे सिर्फ टोल तक, और टोल से सिर्फ 3 ही किलोमीटर आगे जो लोकेशन है जहाँ पे चार्जिंग का स्टेशन था, वहाँ तक हमें जाना था, उससे पहले ही बंद हो गई। अभी भाई खतरनाक सीन हो चुका है। हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं भाई। हमसे ज़्यादा परेशान ये हो रही है कि गर्मी लग रही है इसे बहुत ज़्यादा। बाकी एक टोइंग वैन वाले को बुलाया है अभी मनिया ने, और वो आ रहा होगा थोड़ी बहुत देर में। उसके बाद अपना रास्ता खुल जाएगा गाड़ी का लेके जाने का। भाई ईवी गाड़ी के साथ बड़ा खतरनाक सीन है सच्ची। पहले याद होगा आपको, एक ज़माने में ना जब बैटरी डाउन हो जाती थी गाड़ियों की, तो धक्का मारना पड़ता था भाई। आज पूरी गाड़ी बैटरी की है, तो धक्का मार के चालू नहीं होने वाली, धक्का मार के चार्जिंग स्टेशन तक ले जाना पड़ रहा है भाई। खतरनाक हाल हो गया भाई, क्या कर सकते हैं। बाय द वे, जो बंदा गाड़ी लेके आने वाला था उससे लग रहा है पूरे 1.5 घंटे, और है किलोमीटर सिर्फ 2। अब थोड़े से और आगे, मतलब 2 ही किलोमीटर रह गए। 1 किलोमीटर में पार भी कर चुका धक्का मार के। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे ही धक्का मारते मारते ही ले जाऊँ, 1-2 किलोमीटर की तो बात है। सो अभी एक भले मानुस ने भाई हमारी बहुत हेल्प करी है। वो पीछे गाड़ी को पैर लगा के बाइक से धक्का दे रहे हैं, और अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। 1 ही किलोमीटर रह गया बस। मैंने सिर्फ 200 या 300 मीटर धक्का मारा होगा गाड़ी को, उतने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी भाई। बाकी अब वो हेल्प कर रहे हैं भाई। It's about 400 meters तो ये भाई लोगों ने बहुत हेल्प करी भाई यहाँ तक गाड़ी हमारी पहुँचाने में। हाँ, वो तो मोड़नी पड़ेगी। सो वैसे तो हम कुकी को लेके ना अंदर रेस्टोरेंट में गए थे, पर रेस्टोरेंट वालों ने मना कर दिया। बेसिकली ना वो पेट्स को अलाउ नहीं करते। बाकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी भी नॉर्म्स हैं भाई। कोई पेट्स को पसंद करता है, कोई नहीं भी पसंद करता है, तो हर किसी कस्टमर के हिसाब से सोचना पड़ता है। हम अंदर गए थे 2-4 मिनट के लिए, और फिर वहाँ जाके ना मतलब कुकी को थोड़ा आराम मिल गया, तो अभी ठीक है भाई। बाकी मनीत को भी अब ठीक लग रहा है। और मैंने गाड़ी में आके आज मतलब यहाँ पर पहुँच कर ना AC चला दिया था, तो अभी थोड़ा रिलीफ मिला। और 30% तक बैटरी चार्ज भी हो गई है, 31% हो गई है, तो हो जाएगी चार्ज भाई। आज बड़ा खतरनाक दिन रहा भाई सच्ची, हालत ख़राब हो गई धक्का मारते मारते। पता नहीं वो भला मानुस कैसे आया भाई। मतलब मैंने लगभग 200-300 मीटर तक तो मार दिया होगा धक्का, उसमें मेरी हालत टाइट हो चुकी थी पूरी। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। जहाँ पे छोटा सा भी गड्ढा आ जा रहा था ना, गाड़ी उस गड्ढे के अंदर अगर टायर चल जा रहा था, उस गड्ढे से निकालने के लिए मुझे डबल ट्रिपल एनर्जी लगानी पड़ रही थी भाई। तो खतरनाक हाल था। बाकी ठीक है यार, अब जो था वो काली रात निकल चुकी है। अब हम पहुँच चुके हैं चार्जिंग स्टेशन पे, चार्ज हो रही है गाड़ी। चार्ज होगी तो अपना घर की तरफ निकलेंगे आराम से। मुझे फिर से
जाना था सो यहाँ मनीत लेके आ चुकी है कॉफ़ी कोल्ड कॉफी। चलो भाई, इससे आराम मिलेगा। वैसे इतनी गर्मी मुझे लगती नहीं है, पर मैं आपको बताऊँ ना, मैं इस वक्त कश्मीर से लौट के आया हूँ ना, तो मैं ठंड, मतलब वहाँ पे ठंडा मौसम था और यहाँ बिल्कुल एकदम से गर्म, और ऊपर से धक्का मारना पड़ा तो हालत ख़राब हो गई भाई सच्ची। बाकी अब ठीक है। बाकी मनीत को अपनी टेंशन है, मुझे मेरी टेंशन नहीं थी। इसे पंखा मार रही थी भाई। कैसे मार रही थी पंखा, दिखाइए। वो मैंने बैठ के अंदर रख दिया। इसके बोर्ड से इससे हवा मार रही थी भाई, और ये हाफ रही थी पूरा। कैसे हाफ रही थी? अब देखो नॉर्मल हो गई। नॉर्मल हो गई टिड्डी। बहुत प्यार वाली है भाई। बेचारी परेशान हो गई थी ना, तो हमें घबराहट हो रही थी इसकी वजह से, क्योंकि बोल नहीं सकती ना। हम तो बोल के बता सकते हैं हमें क्या दिक्कत हो रही है और कितना बेरेबल है, वो वाली बात है। सो गाड़ी चार्ज कर ली है और काफ़ी ठंडा हो चुका था गाड़ी के अंदर, आराम से रात भी हो चुकी है। अब देखो रेंज भी बढ़ चुकी है। रात में ना गाड़ी रेंज अच्छी दे देती है, इलेक्ट्रिक कार्स। दिन में गाड़ी का रेंज थोड़ी कम रहती है, एक तो गर्मी बहुत होती है, इसी को प्रेशर बहुत लगता है, उसकी वजह से रेंज कम हो जाती है भाई। उसी वजह से बीच में रास्ते में परेशान भी हुई और फिर दिक्कत हुई भाई। वैसे तो मेरा प्लान था वापस दिल्ली जाने का, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होने रही थी, उसके लिए जाना था। जो ट्रेन बुक करी थी जिससे वापस जाना था, वो ट्रेन निकल चुकी है भाई। तो अब मेरा दिल्ली जाने का प्लान कैंसिल हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे जो टूर रहेगा वो आपको आगे पता लगेगा। खैर, बाकी अभी चलते हैं आगरा पहुँच के थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे और घर वालों के साथ बैठेंगे उठेंगे। काफ़ी दिन से घर नहीं रहा हूँ, तो काफ़ी सारे काम भी हैं। जैसे मेरी एक दूसरी गाड़ी भी है वाइट कलर की, जिसको मेरे को रिपेयर कराना पड़ेगा, जिसको मैं हमेशा यूज़ नहीं करता हूँ, पर मैं उसे जब भी आता हूँ रिपेयर कराता हूँ। हमारे साथ ऐसे ही रहता है, क्योंकि भाई देखो गाड़ी क्या है ना, जब ज़्यादा हो जाती है तो प्रॉब्लम यही होती है, आपको गाड़ी यूज़ करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, और फिर वो खड़े खड़े ख़राब होती है। अब इसका भी रेंज ना मतलब कि गिरती जा रही है, क्योंकि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए अभी अब मैं इसे लगातार यूज़ कर रहा हूँ। 2 बार दिल्ली, मतलब एक बार दिल्ली अप एंड डाउन कर दिया, फिर एक बार और दिल्ली अप एंड डाउन हो जाएगी ना, तो फिर इसका रेंज सही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो लो भाई, घर पहुँचने लगे, और ये देखो टिड्डी सिंह कहाँ बैठी है, पूरा आगे बैठे बैठे सोते सोते पहुंची है आराम से। इसने अपनी परमानेंट सीट बना दी है फ्रंट की। वैसे ऐसे हिलते हुए नींद नहीं आती है ढंग से, वैसे नींद काफ़ी पूरी कर ली है। अब रात को मनीत की खैर नहीं भाई, अर्शी की खैर नहीं, अर्शी की मनीत की खैर नहीं। आपके ऊपर ही चलेगी। देख 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 देख। लड़कों से ऑब्सेस्ड है वो, मेरे से नहीं। लड़कियों वो से तो मुझे पता है, वो रात को किसे परेशान करते हैं। अगर वो लड़का होती है तो मेरे से चिपकती है, अभी वो लड़की है। नहीं, वो दुखी तो तुझे ही करेगी। करेगी तो आपको देखते हैं, चल ठीक है। टेरिटरी के अंदर आ चुकी है भाई। ओ ले, कूदी कूदी कूदी, पकड़ पकड़ इसको, पकड़ इसको, पकड़ ले। सो कुकी अपनी दादी से तो मिली नहीं, परदादी से। पहले परदादी से मिलाते हैं कुकी को। मिल चुकी है ये ਤੁਹਾਨੂੰ मिलन आई सी, ये मिलन आई सी ਤੁਹਾਨੂੰ आई जी मिलन। ओहो, कर दो प्यार, कर दो प्यार, कर दो पारी, कर दो। जीते रहे। कितने मरीज है? बड़े दिन घूम के आई है, ये नानी घर गई सी अपने। कितना तक गए? ये नानी के घर गई सी अपने। घूम फिर के आई है। मनीत के घर रही है 10 दिन, उन्होंने घर सबको परेशान किया इन्हें, सारा दिल भी लग रहा है। बाकी मैं बड़े माँ से मिल लिया था, आके मट्ठा भी टेका, फिर मैं चला गया था रूम के अंदर। थोड़ा सा ये मस्ती ज़्यादा कर रही थी, इसे पकड़ने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। फिर अभी बड़े माँ से मिलाने लेके आया हूँ। है बढ़िया, प्यार वाली है। छोटका है, छोटका टोनीमल, कबीरराज, वो खेलता है देना बड़ा। उसने उसकी माँ नहीं पसंद करती ना, भाभी पसंद नहीं करती, घर च एनिमल पेट्स पसंद नहीं करती भाभी, और भाभी को सफाई कर रहे हैं, मतलब गंदगी होना बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे वो एक टोनीमल से ही गंदगी करने के चक्कर में परेशान है। कुकी बिल्कुल भी गंदगी नहीं करती है, कुकी सारा कुछ इसी के अंदर करती है। और ये इसका एक तरीके से पॉट है, और पॉट के अंदर जब ये करती है ना, तो वहाँ स्मेल भी नहीं आती है। ऐसी है ये भाई। अच्छा चल, सबको बाय बाय कर दे। अच्छा चल, आराम कर, चल। इसका आराम का टाइम हो गया भाई, इसको आराम करने देते हैं। बाय द वे, अभी ना मैं आप लोगों को बताऊँ, आजा आजा बे, आजा आजा। क्या शर्मा रहा? क्या नाम है तेरा? अरे इधर तो आहा, अरे शर्मा क्यों रहा? सो है कृष्णा भाई। और कृष्णा ना, मतलब मेरे ना जब
मतलब कैसे बताऊँ, आज से मतलब लगभग ये समझ लो 6-7 साल पहले मेरी एक शॉप हुआ करती थी आगरा में। वहाँ कृष्णा काम वाम करता था, हमारा सारा काम संभालता था। अभी क्या है, जब लक्की चली गई ना, तो लक्की के बाद दादी को संभालने के लिए और घर को संभालने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए। तो कृष्णा और कृष्णा की मम्मी घर संभालने के लिए आए हुए हैं। बाकी पता क्या है, सिचुएशन ऐसी है, अभी दादी की एज बहुत ज़्यादा है, तो घर में कोई ना कोई होना चाहिए। तो फिर मैंने मम्मी को बोला आप कृष्णा को बुला लो, कृष्णा फिर संभाल लेगा, इसलिए। बाकी अभी क्या है देखो, घर में जैसा लक्की थी ना वैसा तो शायद कोई मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, क्योंकि मुश्किल ही है, उस जैसा कोई नहीं मिला। बल्कि अभी काफ़ी टाइम भी हो चुका है लक्की को गए हुए, और हम वैसे ट्रस्ट किसी पे कर भी नहीं पाते हैं, तो ऐसे ही होता है भाई। बाकी मम्मी को मैंने बोला आप ट्रस्ट करने को छोड़ो, अभी अब ज़रूरी है दादी के साथ कोई ना कोई हो, क्योंकि दादी की एज बहुत ज़्यादा है और स्लिप भी कर जाती हैं, कई बार गिर भी जाती हैं, तो घर में कोई ना कोई होना ज़रूरी है उनके आसपास भी ना, इसलिए। बाकी ये मनीत भी अपना काम पे निकल जाती है, रात को आती है, खाना वाना बनाती है, और उस टाइम पीरियड में दिन भर में ना कोई भी नहीं होता, तो उस टाइम पीरियड पे कोई होना ज़रूरी है घर में संभालने के लिए, है कि नहीं। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसे कोई घर में संभालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दादी की ज़रूरत है। ये क्या है, ये मेरा वाला सामान है, ओहो थैंक यू। ये हम मैग्नेट लेके आए थे वहाँ से, ये वो सारी चीज़ दिखा रही है भाई। ये 4 इसके लिए लाए थे। ये 4 हम इसलिए लाए थे, एक तो दिल्ली दे के आना था, एक दिल्ली वाले इधर वाले घर वाले दे के आना था, अब वापस ये एक मेरा था। वापस ले जाना। ठीक है। सो भाई यहाँ पे हमारी सारी अनपैकिंग हो रही है, सारे कपड़े निकाल रहे हैं, धोने डालेंगे बेसिकली। मेरे तो कपड़े कुछ ज़्यादा ही गंदे होते हैं भाई, बाकी कपड़े धोने डालते हैं और फिर आराम भी करूँगा। वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, काफ़ी सारे काम करने हैं अभी घर के, वो निपटाऊंगा भाई। फिर आगे अपनी नई ट्रिप पे भी जल्दी जल्दी निकलना है, तो वो सारी तैयारियाँ अभी सारी निपटानी पड़ेगी भाई। टिल देन लाइक करके जरूर जाना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना और कुछ कमेंट करके जाना। बाय बाय।